sambal, ada tumis. ओके। Ni nasi dia. और यहाँ पे जो है इसकी एक USB पोर्ट दी हुई है और जो के साथ में वाटर प्रूफ भी है। तो कितना अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। पीछे पहाड़ी के ऊपर बादल हैं, नीचे से जो है वो लेक जा रही है। यहाँ पे इस कार का एक्सीडेंट हो गया। माइक्रो स्लीप ओके, पर यू आर ओके, योर फैमिली इज ओके। इसकी जो पिक है, जब आप इसको थोड़ा सा इसको थ्रॉटल दें तो इसमें जो है ना जो पिक आपको ये देता है, स्पेशली जब आपने किसी को ओवरटेक करना हो तो इट्स अ परफेक्ट बाइक। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुआला तेरेंगानू या कुआला तेलंगानू व्हाटएवर और इन शॉर्ट KT। तो यहाँ पे हम कल पहुँचे थे जनाब, और अभी आज का हमारा जो दिन है वो इस लंबी राइड जो हमारी थी फ्रॉम मलेशिया टू थाईलैंड एंड बैक टू मलेशिया, तो वो आज ख़त्म होने जा रही है। हम आज इंशाल्लाह पहुँचेंगे टुवर्ड्स कुआलालंपुर, जो कि यहाँ से है तकरीबन कोई 480-490 किलोमीटर। से उसके दो रास्ते हैं, एक तो उसका है मोटरवे की तरफ से, हाईवे की तरफ से मैं जाऊँ यहाँ से तो वो रास्ता तकरीबन है कि 5 से 6 घंटे का, और रास्ते जो है वो है कि मैं जाऊँ पहाड़ों के दरमियान में से, वो तकरीबन बनेगा हमारा कि 8 साढ़े 8 घंटे का। सो आई गो फॉर सेकेंड रूट। तो क्योंकि हमारी आज की राइड इस बाइक के ऊपर मे भी आखिरी राइड होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो हम जर्नी भी करें, अपना सफ़र भी करें, और मैं आपको इस बाइक का एक रिव्यू भी दूं कि जो इसको मैंने इस्तेमाल किया पिछले 12 दिनों से, और इसको मैंने तकरीबन चलाया कुछ 3000+ किलोमीटर्स। इसका मैं रिव्यू आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। हम अपना सफ़र करेंगे टुवर्ड्स कुआलालंपुर। सो जॉइन मी टुडे हियर इन मलेशिया, लेट्स गो। क्या ख्याल है, यहाँ से हम कर लें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मले और इंडोनेशियन? मलेशिया, इंडोनेशिया। मले फूड और इंडोनेशियन फूड? Malaysia. मलेशियन फूड। ओके, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? Breakfast. या Nasi kerabu. नासी कराबू। Ya. Dia ada ulang-ulang. वेरी गुड। Ada ulang-ulang. ओके, Ada budu. अदे बूडू। ओके, Ada sambal. Ada tumis. ओके। Ni nasi dia. नासी इज राइस। ओके, Kerabu. नासी कराबू। Lauk daging. दिस इज व्हाट इज दिस, बीफ और चिकन? Apa? Beef. Okay. So give me this mama. You have also coffee. Kopi ya. Coffee. Cold coffee. No. Ice coffee. Ice. Boleh. Okay. Okay. Ice coffee. No. Ice coffee. Ais. Okay. Ice coffee and water. Water. Okay. Thank you very much. Okay. And water. Water. What is this? Duku. Duku. Yeah. ये डुकू है जी। Let's see. Nice. Duku is good. I like duku. Thank you. Okay. ये है जनाब हमारा नाश्ता, ये है नासी। तो नासी मुझे अब जाकर समझ है कि ये है ना, ये कहते हैं राइस को, साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स हैं, चिली सॉस है, थोड़ा सा जो उसने ऊपर से बीफ डाल दिया, कॉफ़ी है हमारे पास और पानी है हमारे पास। यार वैसे नाश्ते में भी जो है ना राइस खाना मैंने कभी नहीं सोचा था। इट्स गुड। स्पाइसी तो है एज यूजुअल, जो यहाँ पे स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं ये, बट इट इज़ गुड। ये पता नहीं क्या है, नो आइडिया, बट वी आर ईटिंग दिस। जी अब ये एक अच्छा टेस्ट है बाइक को चेक करने का बिटवीन कि ये कितना टाइम लेता है 0 to 100 तक। सो 106 पे हम पहुँचे विदिन 3 सेकेंड्स। ये है इसकी पावर। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट कि 100 के स्पीड पे हम पहुँचे विदिन 3 to 4 सेकेंड्स,
और इसके ऊपर जो है ना कोई ऐसा फील भी नहीं हुआ, इसके इंजन ने जो है कोई इतना ज़ोर का शोर भी नहीं मचाया कि जो है ना मेरी जान बख्श दो। उसके बाद इसको मैंने राइड किया तकरीबन कि 150 तक पिछली राइड्स में, और 150 तक ये काफ़ी स्मूथ चलता है। इसकी जो वाइब्रेशन वगैरह इस तरीके से वैसा फील नहीं होता। मैं उससे ज़्यादा भी जा सकता था, लेकिन 150 जो है 140 150 मैंने वो इसको चलाया है एज़ यूजुअल नॉर्मल। तो उसमें जो है ना काफ़ी स्मूथ चला है, काफ़ी इस पर ना वाइब्रेशन, इस पर किसी किस्म में कोई जो है ना अनकम्फर्ट नहीं आया। काफ़ी अच्छा रहा है ये। दिस मोटरसाइकिल अ गुड टूरिंग बाइक। एग्जैक्ट यही वजह थी कि मैंने आज कहा कि हम यहाँ से जाते हैं इस माउंटेनस रोड से, क्योंकि हमारे दोनों तरफ आप देखें कि पाम ट्रीज़ के दरख्त ही दरख्त हैं बेशुमार किस्म के, और कोई किस्म की यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। बहुत ही पुरसुकून राइड है। व्यूज़ भी आप चेक करें, और ये जो है ना दरख्तों की लेयर्स वो एक अलग से नज़ारा पेश कर रही हैं। और सामने जो है पहाड़ी की चोटियाँ और बीच में सड़क, दोनों तरफ ग्रीनरी, और ग्रीनरी के उस तरफ जो है पाम ट्रीज। वाह, दिस इज़ द ब्यूटी। अगर आप इसके इंजन की पावर की बात करें तो इसमें अच्छी खासी पावर इस लिहाज से है कि अगर आपने इस तरह मैं जहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने अगर इस गाड़ी को ओवरटेक करना है तो बेशक मैं अगर मैं हाई गियर में हूँ, मेरी स्पीड कम है, तो सिर्फ एक हल्का सा इशारा करता हूँ और ये गाड़ी को ओवरटेक करने में ऐसा मज़ा दिखाता है। ये इसकी जो ये चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छी पसंद आई है इसकी। हाई गियर में भी अगर जो है और लो स्पीड है, ये पिक अपनी यानी पूरी पकड़ लेता है ये, और उस हिसाब से इसका रिस्पांस जो है स्पीड के साथ, थ्रॉटल के साथ, वो बहुत अच्छा है। लाइक दिस हियर। आई लव दिस रिस्पांस। यहाँ मुझे बंदर साहब नज़र आए काफ़ी सारे। वो देख, वो भागा फिर रहा अंदर। एक इधर भी हैं कोई। इन बंदरों के मज़े हैं वैसे। जहाँ मर्जी पहुँच जाओ, ऊपर चढ़ के जो मर्जी फल उतार लो, जो मर्जी खा लो। इनका इतना बड़ा मेन्यू डेली का पड़ा हुआ है इनका। केले के दरख्त, पाम ट्रीज, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे दरख्त खड़े हुए हैं, कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनके मज़े हैं यार। लुक एट दिस फ्लावर्स एंड लुक एट दिस fruits. This is like heaven. अगर आपको नज़र आ रहा है सामने तो छोटे छोटे से मंकी जो है ना बच्चे, वो भाग गए बंदर। यार रुक रहे हो यहाँ पे, मैंने सिर्फ तुमसे गपशप करनी है। तो देखो वो अंदर भागते फिर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं ये। अच्छा, एक दूसरी बात जो मुझे इस बाइक में नज़र आई है वो ये है कि ये एटलीस्ट मेरे लिए ऑफ रोड सूटेबल नहीं है। क्योंकि अगर इसको मैं खड़ा होकर चलाता हूँ, खड़ा होकर अगर ऐसे जिस तरह मैं अभी खड़ा हूँ, तो अगर आप देखें कि मेरे जो है ना बाजू मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हुए हैं, तो मेरी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर नहीं है। ऐसे खड़े होकर बिल्कुल झुक के वो हम नहीं चला सकते। आई थिंक अगर इसका अगला पहिया इसका अगर थोड़ा सा ऊंचा होता, क्योंकि इसका पहिया जो है फ्रंट वो है 17 और बैक भी 17 है। अगर इसका अगला पहिया 19 होता या 21 तो फिर और ही बेस्ट था। लेकिन अगर 19 भी होता तो फिर भी जो है ना काफ़ी अच्छा हमारे पास ग्रिप आ जानी थी हैंडल बार के ऊपर। सो ऑफ रोड के लिए आई थिंक ये, वैसे उन्होंने इसको कुछ कॉन्सिपेट भी नहीं किया इसको, आई थिंक सो, क्योंकि इसके जो दोनों इसके टायर्स हैं फ्रंट एंड बैक दोनों 17 इंच हैं, तो जो कि ऑफ रोड पे मैन्यूवरिंग करने में थोड़ा सा आसानी नहीं देते, वो एज नहीं देते कि जो बड़े व्हील जो होते हैं 19, 21 जो उसकी वो एक एज आपको मिलता है मैन्यूवरिंग करने में ऑफ रोड में, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसकी जो लिमिटेशन है। यार कितना अफसोस की बात है ये बेचारा जो है ये वाला बंदर भाई, आई थिंक किसी गाड़ी की इसको टक्कर लगी है, और ये है भी फ्रेश आई थिंक। और ये कुत्ते बिल्लियाँ वो तो शायद हमने चलो देखे थे रोड के ऊपर, लेकिन ये बंदर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि उस बेचारे का जो है ना काम हुआ है। यार आप ये रोड की खूबसूरती चेक कर रहे हैं आप, हमारे रोड के आसपास कितने खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं, ग्रीनरी कैसी है। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया।
और रोड बहुत जो है ना कर्वी है, पहाड़ों के दरमियान में ऐसे ऐसे बल खाती हुई जा रही है रोड। मैं कहता हूँ मज़ा आ रहा है राइड करने का। रोड क्योंकि है भी अच्छी और इस बाइक का जो सस्पेंशन वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उससे जो है जंप्स जो अगर आते हैं तो वो इतने फील नहीं होते। इसका सस्पेंशन जो है बाइक का वो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली इसका जो रेयर सस्पेंशन है, जिसका सेंटर सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा है। उसमें जो है ना उसमें वो शॉक एब्जॉर्बिंग जो उसमें है पावर वो ज़्यादा है। मेरे तकरीबन इसके ऊपर पीछे इतना लगेज नहीं है, आई थिंक एक 20-22 किलो होगा मैक्सिमम टॉप बॉक्स मिला के, अब मेरा लगेज मिला के, तो उसकी वजह से भी जो है ना काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट जो है ना उसकी जो है शॉक एब्जॉर्बिंग वो काफ़ी अच्छी कर रहा है ये। अब ये मुझे नहीं पता कि जब ये फुली लोडेड जब ये होगा, अगर इसका जिस तरह हमारा जो होता था कि 40-45 किलो का मैक्सिमम जो हमारा होता है लगेज, अगर वो होगा तो फिर इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। लेकिन राइट नाउ परफॉर्मेंस उसकी है शॉक्स की, सस्पेंशन की, वो काफ़ी अच्छी है। मैं भी यहाँ पे रुका हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसके टायर्स जो हैं उनका डायमीटर कितना छोटा है। ये भी 17 है फ्रंट वाला और बैक वाला भी जो है वो भी 17 है, तो इसकी वजह से इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है और इसी की वजह से आई गेस जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है वो भी काफ़ी कम है। इसी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ इसके ऊपर यहाँ पे जो है इसकी बैश प्लेट भी नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से ये ऑफ रोड के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसको ऑफ रोड आई थिंक इन्होंने इसको ऑफ रोड के लिए बनाया ही नहीं है। इसके जो है क्रैश कार्ड आई थिंक ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ये एडिशनल हैं, तो जो ये है ओरिजिनल वो क्रैश कार्ड के साथ नहीं आता। अगर आप इसका देखें सस्पेंशन वो इसका जो है स्ट्रेट नहीं है जिस तरह आमतौर पे होता है ऑफ रोड बाइक्स में, तो पूरे एक तरह का जो है वो लेटा हुआ है उसको, तो इसलिए जो रोड के ऊपर जो इसको आते हैं शॉक्स उसको अच्छी तरह ये एब्जॉर्ब करता है और एक तरह का ये लेटा हुआ है, तो पूरे इसके पास जो है ना रूम है घूमने की, उसके शॉक को मूव करने की। साउंड इसकी जो है जनाब वो चेक करें ज़रा, तो साउंड आप चेक करें ज़रा, साउंड इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप इसके हैंडल को चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ दिया हुआ है उसमें हॉर्न है, इंडिकेटर लाइट है, हेडलाइट का है, अप एंड डाउन करने का, ये मेन्यू कंट्रोल करने का यहाँ पे जो है पूरे दिया हुआ है सिस्टम कि आप उसको जो है ना मेन्यू को एलसीडी के ऊपर मेन्यू को आपके साथ आप उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस तरफ जो है राइट हैंड पे स्टार्ट स्विच है, इमरजेंसी इंडिकेटर है और इंजन किल स्विच है। यहाँ पे जो है ये ब्रेक फ्लूइड है उसको चेक करने के लिए, और बाकी जो ये चीज़ है वो एक्स्ट्रा लगी हुई है, एडिशनल लाइट्स हैं ये वाली। और यहाँ पे जो है इसकी एक USB पोर्ट दी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी वो है, और जो के साथ में वाटरप्रूफ भी है। अगर आप इसको बारिश हो रही है तो आप इसको बंद करके ये वाटरप्रूफ भी हो सकती है। हमारी जनाब लेफ़्ट हैंड पे ये लेक है काफ़ी बड़ी सारी। मैंने कोशिश की है अपने ड्रोन को उड़ाने की, लेकिन ड्रोन बेचारे का जो है ना गिम्बल वो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है ना हम यहाँ पे अच्छी शॉट्स नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस तरफ से तो कितना अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। पीछे पहाड़ी के ऊपर बादल हैं, नीचे से जो है वो लेक जा रही है और फिर उसके साथ आसपास जो है ना जंगल, और यहाँ पे इन जंगलों में हाथी भी हैं, क्योंकि रास्ते में यहाँ मुझे जो है ना वो काफ़ी जगह पे हाथियों का जो है हाथियों का फुजला लफ्ज़ मेरे टाइम पे आया मेरे जहन में, तो वो मुझे रास्ते में यहाँ काफ़ी नज़र आया है। तो यहाँ पे हाथी भी हैं, यहाँ पे मंकीज़ भी हैं, यहाँ पे और भी एनिमल्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी हैं। यहाँ पे इस कार का एक्सीडेंट हो गया। हेलो, हाउ डिड इट गो देयर? I don't know. यू डोंट नो दैट? Micro sleep, boss. Hmm? Micro sleep. Micro sleep, okay. But you are okay, your family is okay? Everyone okay? Fine, They're fine? Okay, that's good, that's good. Ikat yang tadi. Yang tu pakai tarik tu. Bukan. Okay. Kaki dok elok. ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रक के ज़रिए से इसे निकालेंगे, लेकिन चलो ये अच्छी बात है, शुक्र है कि बच्चों को और जो है ना फैमिली को कुछ नहीं हुआ, फैमिली बच गई है। तो सिर्फ उसे कहते हैं कि मेरे सिर्फ एक जो है ना माइक्रो स्लीप 1 सेकंड की या 2 सेकंड के बस, और वो भी इसी मोड़ के ऊपर कोने में आया होगा। यहाँ पे एकदम उसकी आंख खुली होगी या पीछे से बच्चों ने या किसी ने शोर बजाया होगा, तो फिर उसने एकदम से उस तरफ उसको जो है टर्न किया होगा, तो फिर वहाँ जाकर उसमें गिर गया खाई में। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यूज़। यहाँ पे राइड करने का जो मज़ा आता है वो आई थिंक वो और कहीं नहीं आता।
सामने आप पहाड़ों के फॉर्मेशन चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इतने आपको साफ नज़र भी आता कि नहीं आता, बादलों की वजह से ढके हुए हैं। तो दिस लाइक इट्स रियली अमेजिंग। एक और चीज़ जो इसमें मुझे अच्छी लगी है, इसके राइडर के लिए खैर इतनी उसमें वो नहीं एडवांटेज, लेकिन जो बंदा यहाँ बैठता है पीछे पिलियन सीट पे, उसके लिए जो ये जहाँ पे लगे हैं फुट पैड्स, ये काफ़ी जो है ना बड़े हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो इसमें बैठने में इस बंदे को पीछे यहाँ पे आसानी होगी। आगे वाले जो इसके फुट पैड्स हैं वो वैसे ही हैं, उसका नॉर्मल साइज़ है। अगर ये थोड़े से बड़े होते तो क्या ही बात थी, लेकिन वैसे खैर उसको बंदा चेंज भी कर सकता है। जो पिलियन सीट के जो हैं फुट पैड्स थे आर गुड। ये हमारे सामने जनाब अचानक से पहले सारी मस्जिदें वगैरह आ रही थी और अचानक से हमारे सामने ये एक हिंदू टेंपल आ गया। सो व्हाई नॉट गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। तो रश नहीं है, शायद ये पुराना टेंपल है जो आजकल शायद इस्तेमाल में नहीं है। यहाँ पर दिए जल रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं सुखीरान, चंदीरान। सो आई गेस के ये नाम हैं इन गॉड्स के। आई थिंक ये कोई एक गॉड है, इनका नाम अब मुझे नहीं पता, लेकिन उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में तो उनके फूल हैं हाथ में, और एक हाथ शायद वो तो कुछ बता रहे हैं। और आगे जो है वो आई थिंक ये घोड़ों को जो है वो इनको चला रहा है। 5-6 घोड़ों की एक बग्गी जा रही है। इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन आई थिंक यहाँ पे आजकल जो है ना यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि लगता नहीं कि यहाँ पे कोई केयर वगैरह की जाती है इसकी। तो शायद पहले इस इलाके में कोई हिंदू यहाँ पे रहते होंगे काफ़ी। वाह। मेरे इस टाइम जनाब दोनों तरफ जो है पाम ट्री के आई गेस बागात हैं। अच्छा, ये भी मुख्तलिफ किस्म में है कि अब इस तरफ जो है ये ट्री ये वाले छोटे हैं, इस तरफ वाले दरख्त जो हैं वो ज़रा कोई ऊंचे हैं, लंबे हैं दरख्त। इनकी भी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी, इस तरह खजूर की वैरायटी होती है, ऐसे ही इनकी वैरायटी है। लेकिन इनके ऊपर फ्रूट मुझे इस टाइम जो वो लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, या तो इनका फ्रूट जो है वो उतार लिया गया है, इनका सीज़न नहीं है अभी। बीच बीच में जो है ना कहीं कहीं पे बीच में लगा खड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो इसके जो है ना शाखें उसके ऊपर नहीं, इस तरह अब यहाँ पे इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये अब बात यह है कि क्या वो इसके अंदर ऐसा ही लगता है पाम। अरे दूर दूर तक सारे जो है ना पाम ही पाम ट्रे। इससे शायद यहाँ पे हमें नज़र आएगा सही तरीके से। वैसे ये बीच में इसके लगा हुआ है ना, तो ये ऐसे ही उगता है आई थिंक। लेट्स गो एंड चेक क्लोजली। ऐसा फल मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना क्लोजली। सिर्फ इसको पढ़ा है बस, और इसमें से वो निकल भी नहीं रहा। तो इसके मेरे ख्याल में यहाँ से इसके फिर ये काटते होंगे। यहाँ पर भी ये सारा खड़ा हुआ है, तो आई थिंक इसको फिर इसके अंदर से किस तरीके से इसको निकालते होंगे, या फिर इसके जो है ना पत्ते, क्योंकि इसकी शाखें सारी कटी वटी नीचे, तो क्या पता शायद शाखें उतारते होंगे फिर उसको उतारते होंगे। आई हैव नो आइडिया। जिस ये अभी तक ये वाली शाखें से काटी हुई, तो इसका मतलब ये है कि शाखें काटते हैं, शाखें इसके फिर दोबारा और आ जाती होगी पीछे से, तो ये शाखें काटते हैं इसके ऊपर से, इसको फिर ये उतार लेते हैं। इंटरेस्टिंग। ये पाम ट्रीज़ का बाग है पूरा ये। जब तक बारिश नहीं रुकती हम जरा फिर कुछ खा पी लें। यहाँ पे खाने की हमारे पास जो है ना बहुत सारी वैरायटियाँ पड़ी हुई है। यहाँ तो ड्रिंक्स वगैरह भी हैं अगर हम यहाँ लेना चाहें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ये पड़ी है खाने की वैरायटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है नासी गोरेंग। नासी का मतलब है राइस और गोरेंग का मतलब है फ्राइड, मतलब फ्राइड राइस। तो ये सारी वैरायटियाँ पड़ी हुई है फ्राइड राइस की। और ये जो हैं ये हैं मी गोरेंग यानी फ्राइड नूडल। तो हम यहाँ से आज कुछ मी गोरेंग खाते हैं। मी गोरेंग। कैन आई गेट वन मी गोरेंग? या Eat here or eat take here. away? Eat here. चलें, ये हमारा नासी गोरेंग आ गया है। उसमें जनाब ये नूडल्स हैं, साथ में आई थिंक कोई
चिकन है, एक तिनका जो है वो सलाद का है, कुकम्बर है। लेट्स ट्राई दिस मी कोरिंग। टेस्ट में ये बहुत मज़े के हैं, ज़बरदस्त। ये फ़िलहाल तो बारिश रुक गई है, हमने कहा चलें ज़रा हम निकलते हैं। चलो हमारा थोड़ा सा ब्रेक हो गया, रेस्ट हो गया थोड़ा सा, और बारिश का भी थोड़ा सा जो है ज़ोर कम हो गया। एकदम से आती है बारिश, कोई आसार नहीं होता, फिर एकदम से ऐसी ज़ोरों की बारिश आती है कि बस फिर उसके बाद संभलने का फिर मौका नहीं मिलता। यहाँ पे बंदरों की जो यहाँ पे जाना मौज लगी हुई है कि यहाँ पे जाना बैठ के ट्रैफिक का मज़ा ले रहे हैं। हेलो सर। थैंक यू। लें कि हम अपने घर यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था कुआलालंपुर में। तो मैं आपको ये बता रहा था इस बाइक में जो एक और जो मुझे अच्छी लगी है इसकी फ़ीचर, वो है इसकी ब्रेक। इसकी जो फ्रंट और रेयर ब्रेक्स जो हैं वो बहुत ही रिलायबल है। स्पेशली इसके रेयर ब्रेक जो है, फ्रंट ब्रेक मैंने बहुत कम इस्तेमाल की है क्योंकि इसके रेयर ब्रेक जो है वो इतनी अच्छी है कि फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करने की मेरे को इतनी ख़ास ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ब्रेक्स इसकी जो है वो बहुत रिलायबल ब्रेक्स हैं। जो इसमें नेगेटिव एक है कि इसका ये जो है ना विंड स्क्रीन फ्रंट वाली, ये काफ़ी नीची है और मुझे इसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है हवा का एक तो, और दूसरा जो है वो हवा का वो शोर कैमरे में आता था, हेलमेट में आता था। एक और नेगेटिव चीज़ जो मुझे इसकी पसंद जो है वो नहीं आई, इसके ये स्क्रूज जो हैं ये वाले, इनको जो है ना लूज़ और टाइट करने के लिए आपको मशीन चाहिए। और अगर आपने इसकी जो है चेन अगर आपने इसकी टाइट करनी है सो यू वुड हैव टू फाइंड मैकेनिक हु कैन एक्चुअली ओपन इट। तो ये जो है इस पर थोड़ा सा डिपेंडेंसी जो है मैकेनिक के ऊपर वो बढ़ जाती है कि आपको मैकेनिक आपको ढूंढना पड़ेगा इसकी चेन सिर्फ टाइट करने के लिए। चेन इसकी जो है बार बार टाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसे लंबे सफ़र पे हैं जहाँ पे अगर आपने इसकी चेन जो है वो टाइट करनी है तो आपको फिर भी जो है वो मैकेनिक आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑन द होल आई लाइक द बाइक वेरी मच, स्पेशली ऑन रोड फॉर टूरिंग। अमेजिंग बाइक। इसकी पावर, इसकी जो पिक है, जब आप इसको थोड़ा सा इसको थ्रॉटल दें तो इसमें जो है ना जो पिक आपको ये देता है, स्पेशली जब आपने किसी को ओवरटेक करना हो तो इट्स अ परफेक्ट बाइक, बट नॉट फॉर ऑफ रोड। ऑफ रोड जो है इसके ऊपर नहीं होता। हेलो मैक्स। या ही इज़ वेरी फ्रेंडली। ऑन द होल जो है जनाब ये बाइक मुझे पसंद आया है फॉर टूरिंग, फॉर द रोड, लॉन्ग ट्रिप। अगर आपने जाना है कहीं दिन में, अगर आपने करने हैं 500, 700, 800 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। इसकी सीटिंग पोजीशन जो है वो भी काफ़ी ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। तो रोड के लिए, टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। ऑफ रोड के लिए आई डाउट कि ऑफ रोड में ये इतना अच्छा काम करेगा, लेकिन मैंने इसको ऑफ रोड अभी मैंने इसके ऊपर किया भी नहीं ऑफ रोड इतना, तो आई कैन नॉट से मच। पर लेकिन मेरी गट फीलिंग जो है वो ये है कि ऑफ रोड पे जो है, क्योंकि एक तो ये है कि ये 245 किलो है विदाउट लगेज, इसके ऊपर जब लगेज आएगा 40 किलो का तो ये जा पड़ेगा तकरीबन 280, 275, 80 के लगभग। क्वाइट हैवी, और हैवी जब अगर ऑफ रोड पे अगर ये गिर जाएगा कहीं पे उसको उठाना इतना आसान नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पावर जो इसमें काफ़ी है, 800 सीसी है इसका इंजन, 74 हॉर्स पावर, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑफ रोड में इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि कभी कभार इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो वो स्लिप हो सकता है या वो एकदम से जो है वहाँ स्किड कर सकता है, तो विच इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। इफ़ यू आर यूज्ड टू दिस देन इज़ फाइन। बट लेकिन ऑफ रोड के लिए से मैंने बताया आपको कि इसका जो स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो इतनी शायद अच्छी, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मेरी हाइट से ज़्यादा है, मे भी इसलिए शायद है, और वैसे भी क्योंकि इसका फ्रंट और बैक जो इसके टायर्स हैं दोनों के 17 इंचज़ हैं, दोनों एक ही हैं, तो ऑफ रोड मैन्यूवर करना इसको जब इतना आसान नहीं होगा। सो ऑफ रोड मे बी नॉट सो गुड, बट ऑन द रोड फॉर टूरिंग वेरी गुड बाइक, आई लाइक इट। फ्यूल कंजप्शन जो है इसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा है। आई थिंक ये करता है मेरे ख्याल में 18 किलोमीटर पर लीटर, विच इज इट बिट मोर, बट कंपेयर टू इसकी जो पावर है 800 सीसी 74 हॉर्स पावर, तो फॉर दैट इट इज़ आई थिंक ओके। बट ऑन द होल आई थिंक इट्स नाइस बाइक फॉर शॉर्ट टूर्स, और स्पेशली फॉर एरियाज लाइक मलेशिया, लाइक रशिया, लाइक कजाकिस्तान, वेयर द फ्यूल इज़
चीप नाइस बाइक। लेकिन वो इलाके जहाँ पे फ्यूल महंगा है, लेकिन यूरोप में €1.70 का €1.60 का, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपकी जेब को जरा है वहाँ पे। तो ये था जी हमारा QJ मोटर SRT 800 का रिव्यू और आज की राइड फ्रॉम कोला तेरेंगोनू से कोलालमपुर में। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी, रिव्यू आपको पसंद आया होगा। और ऑन द वे टू कोलालमपुर हमने वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो कुछ रास्ते में आया था हमने उसको एक्सप्लोर किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स आपकी इस बाइक के बारे में आपकी राय क्या है कि पिछले 10 दिनों में बाइक ने मेरे साथ जहाँ पे इसने परफॉर्म किया, कैसे इसने परफॉर्म किया है। प्लीज़ मुझे ज़रा अपने कमेंट्स में ज़रा उसको बताइए। आज के दिन को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज के दिन पसंद आया होगा। एज ऑलवेज, इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, subscribe to the channel, and then I will see you tomorrow maybe with the last episode of this trip from Southeast Asia, from Malaysia. We will see. तो अपना ख्याल रखिए। Until then, अस्सलाम वालेकुम।